गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर, जिसकी माय डियर फ्रेंड्स हमारी मैथ्स की सीरीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रखा है। मैंने इसकी कुछ बेसिक क्लासें ले रखी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने क्लासों के अंदर। आज मैं एक टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। बहुत अच्छी टाइप है अपने आप में। देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक और समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस करके देखने की ज़रूरत है आपको। और बहुत ज़्यादा अगर फोकस करके नहीं देखेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। आप देखिएगा इसको। और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए नहीं है। ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल है ये मेरी मैथ्स की सीरीज, चाहे स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो। जिस जिस सिलेबस के अंदर आपके में अगर प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, अगर ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं और ये चीज़ अगर आपके सिलेबस में है, उसके लिए पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं। चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो, एसएससी में, रेलवे में हो, या फिर कहूँ मैं अदर स्टेट में, कोई भी हो सकता है। तो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए हिट करेगी। सिर्फ आप ये देख लें कि आपके सिलेबस जो आपने तैयारी करनी है, जो आपने सिलेबस उठाया हुआ है, उसमें हमारा ये चैप्टर है या नहीं है। अगर है तो आप कंटिन्यू लग जाएं फिर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को, यहाँ ध्यान देना, यदि वह प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसका? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दो वस्तुएं हैं, पहली को तो बेच देता है वो 15% की हानि पर, दूसरी पर कर रहा है 19% के लाभ पर बेच रहा है। फिर क्या कहता है कि इसे ऐसे मिलाने पर उसे क्या होता है, ओवरऑल 90 रुपए की हानि होती है ऐसी प्रोसेस करने पर। फिर कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। इसमें लिख रखा है कि प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों वस्तुएं हैं उनको समान मूल्य पर बेचता है। और अगर वो एक को बेच रहा है, पहली को 15% की हानि पर, दूसरी को 19% के लाभ पर, तो ऐसा करने पर उसे कितना, 90 रुपये का लॉस होता है। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को, यहाँ लिखा हुआ है देखिएगा, प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो उसका एसपी सेलिंग प्राइस है वो समान है। तो कह रहा है कि दूसरी वस्तु का क्या पूछा हुआ, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, क्या है क्या नहीं है देखिएगा। एक होता है मेरा सीपी, एक होता है मेरा एसपी। देखिएगा पहली को कितने पर, भी नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ कहीं पहली वस्तु होगी मेरी, ये कोई दूसरी होगी। कह रहा है पहली को 15% के हानि पर बेचता है। 15% की फ्रैक्शन होगी भैया मेरी 3/20, यानी कि 20 का अगर मैं 15% निकालूंगा वो निकलेगा 3, और 3 की हानि होती है। पहली वस्तु कितने की, अगर 20 की थी तो उस पर 3 की हानि हो गई। कितने में बेची गई है फिर वो बेची गई है 17 में। ये मेरा क्या है, सीपी है, ये मेरा एसपी है। ये मेरा होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। देखते हैं आप, और 19% की फ्रैक्शन होगी मेरी 19/100। अगर 100 का मैं 19% निकालूंगा वो 19 होगा, तो 19 का प्रॉफिट होता है। देखिएगा कितना,
कोई वस्तु मेरी 100 की थी तो उस पर कितना 19 का प्रॉफिट हुआ। कितने में बिकी है वो? 119 में बिकी है। कितने में बिकी है? 119 में बिकी है। अब ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा कि प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है मेरा, एसपीए सेलिंग प्राइस है मेरा। ये क्या है? समान मूल्य है, तो मुझे समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए 119 है तो इसे 119 बना दूं मैं, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी इसमें? 7। कितने से? 7 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। 17 सत्ते 119, तो मैं 7 से गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी मुझे, और फिर 7 से गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी मुझे। अब देखिएगा ये कितना हो गया मेरा? 17 सत्ते 119 और ये 119। अब सेलिंग प्राइस मेरा समान हो गया, ये चीज लिख रखी है उसने, इस समान मूल्य पर बेचता है प्रत्येक को। यहां तक आपकी समझ आया होगा। अब देखो, देखते हैं इसको। अब ये कितना हो गया मेरा? 3 सत्ते 21 माइनस का, ये प्लस का है। अब इधर देखें, वो कह रहा है कि पहली वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर कितने 90 रुपए की हानि होती है। तो भैया कितने की हानि हुई है? यहाँ पे देखो 21 रुपये प्लस 19। देखें आप, यही तो है मेरी जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है मेरा, यही तो है बीच वाली कंडीशन। यहाँ पे 19 का प्रॉफिट है, यहाँ पे कितना 21 का लॉस है। तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ है? 2 का लॉस हुआ है, क्योंकि माइनस का है ये 21 और प्लस का 19 है, तो कितने बचे? माइनस का 2। लेकिन हानि हुई है उसे 2 की, 2 की नहीं, कितने की है? यूनिट बराबर कितने के हैं? 2 यूनिट कितने के बराबर है? 90 के। 1 यूनिट कितना हो जाना है मेरा? 45 के। 1 यूनिट हो गया मेरा 45। तो मेरे से क्या पूछा है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये है मेरा सीपी। सीपी दूसरी वस्तु का कितना होगा? ऐसे लिखते हैं, एक मिनट होगा, सीपी ऑफ सेकंड वस्तु कितना होगा? 100। एक रेशियो में कितना? 45। गुणा कर देंगे हम 45 से, कितना हो जाना है ये? 4500। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपका आंसर हो गया। मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोगों ने समझा होगा इसको। आप लोग पहले इसको देख लीजिएगा, सही तरीके से देखिएगा। मैं आपको टाइम देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैंने बताया उसको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा। मैं इसको एक बार आपको और बता देता हूँ, देखिएगा। 2 वस्तुएं थी, पहली को 15% की हानि पर बेचा तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा। जब ऐसा प्रोसेस किया तो क्या हुआ? कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि हुई, यदि वह प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या था? समान था। मैंने समान किया है यहाँ पर। तो दूसरी वस्तु का सीपी पूछा था मेरे से, ये दूसरी वस्तु थी, इसका सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा था मेरे से। देखिएगा, तो यहाँ प्रॉफिट करा मैंने दूसरी वस्तु पर 19 का, तो कितना हो गया? 100 से 19 का प्रॉफिट।
119 हो गया। और यहाँ कितना था मेरा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा यहाँ पर। तो और हुआ कितना है, 17 सत्ते 119, ये देखो 119 हो गया। 119, ये कितना हो गया मेरा 140, कितना है 140। तो यहाँ पर कितने की, 21 की मुझे हानि हुई थी। तो टोटल मिला के क्या हुआ था मेरा, 21 की हानि 19 का प्रॉफिट। ओवरऑल मुझे हुआ था 2 यूनिट का लॉस। 1 यूनिट बराबर कितना, 45। मेरे से पूछा था दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इसका। तो सीपी ऑफ सेकंड 100 गुणा करेंगे हम 45 से, कितना आ गया 4500। ये आपका आंसर था माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर मेरा ए था। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको टाइम दिया था, आपने इसको रीड किया होगा, और आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रीड किया करें। अगर रीड नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को, तो आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। अरिथमेटिक मैथ्स की जो क्वेश्चन डिपेंड करता है, वो जो है लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जिसने लैंग्वेज को समझ लिया और उसने अप्रोच लगा के सॉल्व कर देगा। अगर आप लैंग्वेज को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं आप, तो क्या सॉल्व करेंगे। तो आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड कर लिया करें। देखिएगा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी 60% लाभ पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। देखना, ये चीज उसने क्या रखी है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, उन दोनों वस्तुओं का समान है। देखिएगा, उनके क्रय मूल्यों में कितना, क्रय मूल्यों में 3200 रुपये का अंतर हो, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करा रहा है, देखते रहिएगा ध्यान से। देखिएगा, सीपी होगा मेरा एसपी, ये कॉस्ट प्राइस होता है, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं हम। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये मेरी कोई पहली वस्तु होगी, कोई दूसरी होगी। पहली पर 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन होगी मेरे भाई 1/5। अगर कोई चीज़ 5 है, 20% की हानि करूँगा तो क्या हो जाएगी, 1 की हानि हो जाएगी। यानी कि 5 थी कोई चीज़, 1 की हानि हो गई, कितने की बिकी है वो, 4 की। दूसरी पर 60% के लाभ पर बेचता है, 60% बराबर हो जाएगा 3/5। ये 3 का प्रॉफिट 5 पर, यानी कि 5 था किसी वस्तु का मूल्य, सीपी 3 का प्रॉफिट हो गया, उसको कितने में बिकी है, 8। अब यहाँ ध्यान से सुन लें, यहाँ सुनने की बात है और यहाँ ध्यान से सुने। देखिएगा, उसने एक लाइन बोली भी है कि दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य समान है।
क्या है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि ये और ये समान होना चाहिए। लेकिन ये 4 है, ये 8 है, तो इसे समान कर दें हम। 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये मेरा 8, ये 8 हो गया। तो 2 से गुणा मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी और 2 से यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया मेरा 10, ये मेरा 2, ये 2 है, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। अब विक्रय मूल्य समान हो गया दोनों का 8 8, पहली का भी 8 हो गया, दूसरी का भी 8 हो गया। अब वो कह रहा है कि उनके क्रय मूल्यों में 3200 रुपये का अंतर हो, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरा 10, दूसरी का 5, तो कितने का अंतर आ गया इसमें, देखिएगा कितना है, ये 10 है, कितने का अंतर आया 5 का। देखो आप 5 का अंतर है, लेकिन 5 का नहीं है, यूनिट में मानते हैं, कोई चीज़ मानते हैं तो मैं यूनिट ही लिख देता हूँ ना, 5 यूनिट है, 5 यूनिट का अंतर है, लेकिन है कितने का अंतर 3200 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 6, कितना बच गया, और ये 4 0, देखो 5 6 30, 6 2 बच गया, तालिए 0, 5 चौक 20, 1 0 ऐसे ही। अब देखिएगा एक रेशियो का मान, 1 यूनिट का मान 640 है, तो मेरे से पूछा है विक्रय मूल्य है, तो 8 का मान कितना होगा, देखिएगा 640 से जब मैं गुणा करूँगा कितना होगा, देखो 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 6 48 और 3 51, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 5120 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। तो उन वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 5120 रुपये। ये भी 8 है, ये भी इतना ही होगा और ये भी इतना ही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स कुछ समय लीजिएगा, मेरे को समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार, आपको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनते रहिएगा। देखिएगा एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्यों में 3200 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली को हानि पर बेचा था 20% की, फ्रैक्शन हो गई 1/5, यानी कि कोई चीज़ 5 थी तो 1 की हानि हुई थी, 4 की बिकी थी। दूसरी में 60% का प्रॉफिट था, यानी कि कोई चीज़ अगर कितनी थी 5 थी, 3 का प्रॉफिट 8 में बिकी, 5 थी 3 का प्रॉफिट 8 में बिकी है। सेलिंग प्राइस उसने कहा कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है विक्रय मूल्य। मैंने ये 4 था, ये 8 था, मैंने बराबर करने को 2 से गुणा यहाँ करी, तो 2 से मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी इनके डिफरेंस में, तो 2 से गुणा मैंने ऊपर भी करी, तो कितना हो गया ये सेलिंग प्राइस मेरा, बराबर हो गया 8। यहाँ 2 हो गया माइनस का, यहाँ कितना हो गया 2 माइनस का, यहाँ 3। लेकिन मुझसे पूछा था उसने क्रय मूल्यों में अंतर दे रखा था, कितना 3200 रुपये, लेकिन ये 2 से गुणा करी कितना हो गया 10, तो इनका अंतर कितना आ गया 5। 5 यूनिट बराबर 3200 के, 1 यूनिट बराबर 640 के। तो मुझसे पूछा था प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाना है 5120, इसका भी 5120 होगा। अब यहीं आपसे पूछ लेता वो कि सेलिंग प्राइस तो निकाल दी मैंने, कि सीपी बताइए पहली वस्तु का। जब पहली वस्तु का सीपी निकालते तो कितना होता 10 सीपी था,
640 से हम गुणा करते हैं, कितना हो जाता? 6400। देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सीपी ऑफ फर्स्ट यानी पहली वस्तु का सीपी कितना था? 10। एक रेशियो कितना है? 640। गुणा करेंगे हम 640 से, तो कितना हो जाएगा ये? 6400। ऐसे ही दूसरी वस्तु का पूछता मेरे से, सीपी ऑफ सेकंड। सीपी कितना था सेकंड का? 5। एक रेशियो का मान 640, गुणा करेंगे हम 640 से, कितना हो जाना है? 0, 5 चौक 20, 0 हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32। कितना हो गया? ये 32 हो गया। तो जो चाहे वो पूछ ले आपसे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, मैं अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, इसको रफ कर देता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। ध्यान देना, अब की बार 3 वस्तुएं हैं और समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर तथा तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है तथा इस प्रकार उसे पूरे लेन देन में कुल मिलाकर 120 रुपये की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का क्या चाहिए मुझे? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग भी, तभी समझ आएगा, समझ नहीं आएगा देखिएगा। CP SP कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यहाँ कहीं पहली वस्तु होगी, दूसरी होगी और ये तीसरी होगी। देखिएगा, पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा है। 20% की फ्रैक्शन होगी मेरी 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ। कितना हो गया? 5 से अगर मैं 1 का लाभ करूँगा कितनी हो जानी है? 6। फिर कहता है दूसरी को 10% की हानि पर। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 पर 1 की हानि। 10 से 1 की हानि कितने पे बची? 9 पे। और तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर। 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4, यानी कि 4 पे 1 की हानि। 4 पर 1 की हानि कितनी बेची? फिर 3 पर। यहाँ तक आप लोग देखिएगा इसको आप
समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बोल रही है सवाल की लैंग्वेज में वही मैंने यहाँ पे उतारा है, बाकी कुछ नहीं किया है। देखिएगा, जो एक लाइन उसने बोली है मोस्ट वाली, वो क्या है कि समान विक्रय मूल्य पर बेचता है तीनों को। ये जो है इसका सेलिंग प्राइस ये समान है। समान कहाँ हो सकता है मेरा, मैं अगर 18 एलसीएम ले लूँ 18 पे हो जाएगा, तो 18 लूँगा तो कितना होगा यहाँ पे 6 से गुणा करूँगा, कितना हो गया जी 6 तिया 18। यहाँ कर दूँ मैं 2 से गुणा, फिर भी 18 हो गया। यहाँ कर दूँ मैं 3 से गुणा, 6 तिया 18। अब सेलिंग प्राइस सभी का 18 हो गया। तो 3 से गुणा यहाँ करिए तो 3 से यहाँ भी करनी पड़ेगी मुझे, 2 से यहाँ करिए तो 2 से यहाँ भी, और 2 से यहाँ भी। अगर 6 से करिए तो 6 से यहाँ और 6 से यहाँ भी। देखिएगा ये कितना हो गया मेरा डिफरेंस यहाँ पे 3 प्लस का माइनस का 2 माइनस का 6, कितना हो गया। अब देखिएगा टोटल कितना है मेरा, मिलाकर देखो, प्लस का 3, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 6, तो कितना आ गया मेरा माइनस का 5 आ गया। यानी कि 5 यूनिट की क्या हो गई, मुझे हानि हो गई। जब 5 यूनिट की हानि हो गई, लेकिन हानि कितनी की हुई है 120 की, तो हानि हुई है 120 की, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाना है मेरा, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना हो गया 1 यूनिट बराबर 24। तो मेरे से पूछा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 1 यूनिट बराबर 24 है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 18, तो 18 का कितना होगा देखिएगा। अब करेंगे गुणा हम 24 से, देखो 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो गया मेरा 43, कितना हो गया मेरा आंसर 432। तो माय डियर स्टूडेंट्स 432 मेरा आंसर हो गया। प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य वो कितना है 432 रुपये है, क्योंकि सभी का विक्रय मूल्य समान है 18 है, सभी का बराबर ही होगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या था ए था, ऑप्शन नंबर ए था। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिए करें। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं, 2 बजे से 3 बजे के बीच, 1 घंटा ओनली। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।